अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अजीम हाजिर है फिर नई एक वीडियो के साथ। दोस्तों मेरा जो जॉली अजीम का हेल्थ सेक्शन है जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म मैं आपको वेजिटेबल, फ्रूट्स, हर्ब और स्पाइस के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ, उनके बेनिफिट्स बताता हूँ, उनके साइड इफेक्ट्स बताता हूँ, उनके न्यूट्रिएंट फैक्ट्स बताता हूँ। तो दोस्तों आज मैंने आप लोगों के लिए एक जो है वेजिटेबल को सिलेक्ट किया है। और दोस्तों यहाँ पे ये इतनी कॉमन नहीं है, साउथ ईस्ट एशिया के अंदर बहुत ज़्यादा इसकी काश्त की जाती है। और दोस्तों जो मगरबी अफ्रीका है और सेंट्रल जो अफ्रीका है वहाँ पर काश्त किया जाता है, स्पेशली जो है इस्तवाई इलाके हैं वहाँ की जो ये नेटिव जो है वेजिटेबल है। दोस्तों वहाँ पे ऐसे जो है एज अ स्टेपल फूड भी यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों आज जो है मैं आपको कसावा के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। तो दोस्तों कसावा को यक्का भी बोला जाता है और इसे पोटैटो सिस्टर भी बोला जाता है। और दोस्तों शकरकंदी और आलू की नस्ल में से है, उनसे मिलती जुलती है। और दोस्तों इसकी जो ज़्यादातर काश्त है नाइजीरिया के अंदर, इंडोनेशिया के अंदर, मलेशिया के अंदर, और दोस्तों ब्राज़ील, ग्वाटेमाला, पनामा वगैरह इस किस्म के जितने भी कंट्रीज वहाँ पे इसे बहुत काश्त किया जाता है। और दोस्तों साउथ इंडिया के अंदर भी इसे काश्त किया जाता है। चलिए दोस्तों बगैर टाइम ज़ाया किए कसावा के न्यूट्रिएंट फैक्ट्स की तरफ आते हैं। उसके बाद मैं आपको बेनिफिट्स बताऊंगा, उसके बाद फिर मैं साइड इफेक्ट्स बताऊंगा। दोस्तों इसके अंदर हाई मकदार के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, प्रोटीन्स पाया जाता है, फाइबर पाया जाता है, विटामिन बी पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है, इसके अंदर कैल्शियम पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है, पोटाशियम पाया जाता है, सोडियम पाया जाता है, जिंक पाया जाता है। चलो दोस्तों बात है इसके बेनिफिट्स की तरफ। दोस्तों क्योंकि एनर्जी का सोर्स है, जिसम को फ़ौरन तवानाई और ताकत देता है। और दोस्तों ऐसे अफराद जो कमज़ोर पतले हैं, अगर वो अपनी खुराक के अंदर इसे शामिल करें तो उनका जिसम मोटा हो जाएगा। और दोस्तों दिल के लिए ये बहुत अच्छा है, ब्लड सर्कुलेशन को सतह पर रखता है। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है या लो रहता है उसे सतह पर लेकर आता है। और दोस्तों नए खलियों को पैदा करता है, टिश्यूज को पैदा करता है, मसल्स की ग्रोथ करता है। दोस्तों ब्लड प्रेशर के मरीज इसे लाजमी इस्तेमाल करें, उनके लिए बेहतरीन है। और दोस्तों आपको डिप्रेशन में एंजाइटी रहती है यानी जहनी दबाव रहता है या उलझन का शिकार रहते हैं आप, तो अपनी खुराक के अंदर जो है कसावा को शामिल करें। और दोस्तों जो आपका जहनी तनाव और दबाव दूर हो जाएगा। और दोस्तों अगर आपके आधे सर के अंदर दर्द रहता है, इसे अपनी खुराक में शामिल करें तो ये हर किस्म के सर दर्द को दूर करता है। और दोस्तों हामला ख़वातीन के लिए बहुत अच्छा है, और ऐसी ख़वातीन के लिए बहुत अच्छा है जिनके बच्चे नुक्स के साथ पैदा होते हैं या पैदा होते साथ ही फौत हो जाते हैं। अगर अपनी वो खुराक के अंदर कसावा को शामिल करें, दोस्तों उनके जो न्यू बॉर्न के बच्चे के अंदर जो है डिफेक्ट्स नहीं होंगे, बच्चा सेहतमंद पैदा होगा। दोस्तों जिल्द के लिए भी बहुत अच्छा है, जिल्द को चमकदार बनाता है, झुर्रियों को ख़त्म करता है, कील मुहासों को दूर करता है, रंग को साफ़ करता है। और दोस्तों इसके स्टार्च को, पाउडर को जो है कॉस्मेटिक्स के अंदर यूज़ किया जाता है। और दोस्तों आपको मुख्तलिफ किस्म के जो बुखार होते हैं उससे दूर करने के लिए बेहतरीन है। और दोस्तों ऐसे अफराद जिन्हें भूख नहीं लगती, अगर अपनी खुराक के अंदर कसावा को शामिल करें तो उनकी भूख बढ़ जाएगी। और दोस्तों हड्डियों को मजबूत बनाता है, जोड़ों के दर्द को ये दूर करता है। और दोस्तों आपके ऊपर कोई जख्म लगा है उसे फ़ौरन ठीक करता है। और ऐसे अफराद के लिए भी बेहतरीन है जिन्हें फोड़ी फिंसी वगैरह बहुत निकलते हैं, उसे जल्दी मुंतमिल करता है। और दोस्तों कुव्वत मुदाफ़ियत को तेज़ करता है। और दोस्तों इसे बहुत सारी जो है दवाइयों के अंदर बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। जो अच्छी क्वालिटी की जो मेडिसिन होते हैं उसके अंदर इसका स्टार्च यूज़ किया जाता है। और दोस्तों दिमागी जिस्मानी दोनों कमजोरी को ये दूर करता है। चले दोस्तों ये तो थे कसावा के बेनिफिट्स, अब आते हैं इसके कुछ साइड इफेक्ट्स की तरफ। दोस्तों सेम इसी तरह जैसे हम आलू इस्तेमाल करते हैं और शकरकंदी इस्तेमाल करते हैं, तो जैसे आलू हमें मोटा करते से शकरकंदी मोटा करता है, इससे भी ज़्यादा इस्तेमाल करने से आपका वज़न बढ़ सकता है। इस वजह से आपने इसे एक दिन के अंदर आप 250 ग्राम के करीब ईजिली यूज़ कर सकते हैं। इससे ज़्यादा यूज़ करेंगे तो आपको मुख्तलिफ किस्म के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। एक तो आपका वज़न बढ़ सकता है, और दोस्तों जो एलर्जी के मरीज़ हैं इसे कम इस्तेमाल करें, उनकी एलर्जी बूस्ट हो सकती है। चले दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये कसावा के न्यूट्रिएंट फैक्ट्स, बेनिफिट्स और साइड इफेक्ट्स जो मैंने आपको बताए आपको पसंद आए होंगे। तो मेरे इस वीडियो को आपने लाइक करना है, कमेंट्स करना है और शेयर करना है। मेरा दूसरा चैनल है ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कलर क्लाउड के नाम से, उसे भी सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों मेरे दोनों चैनल के बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट और नोटिफिकेशन मिलते रहे। मुझे इजाज़त दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।